ईसोफेजाइटिस यानी फूड पाइप यानी खाने के नली की जलन एक ऐसी समस्या है जिससे पेशेंट से ना कुछ खाया जाता है ना कुछ निगला जाता है। आज हम आपको बताएंगे ईसोफेजाइटिस को मैनेज, कंट्रोल, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ईसोफेजाइटिस के विषय में। ईसोफेजाइटिस एक ऐसी स्थिति है जो कि पेशेंट को खाना निगलने में परेशानी पे मजबूर कर देती है। खाना खाने से पहले मरीज को सोचना पड़ता है। आज हम बात करेंगे ईसोफेजाइटिस को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ईसोफेजाइटिस होती क्या है। ईसोफेजाइटिस वह स्थिति होती है जब मरीज का जो फूड पाइप होता है, यानी जो हम मुंह में खाना खाते हैं या फूड पाइप के थ्रू होता हुआ जो स्टमक में जाता है, इस पाइप में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, वह स्थिति को ईसोफेजाइटिस कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। ईसोफेजाइटिस के तमाम सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स होना, खाना निगलने में दिक्कत होना, पानी निगलने में दिक्कत होना, पेन होना, लगता है थ्रोट में पेन हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, यह सब सिम्टम्स ईसोफेजाइटिस के होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं। ईसोफेजाइटिस के तमाम कारण होते हैं जो कि निर्भर करते हैं किस टाइप का ईसोफेजाइटिस है। पहला होता है रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। उस स्थिति में जो ईसोफेगस का लोअर एंड की वाल्व होती है, जो कि स्टमक के गैस्ट्रिक कंटेंट्स को ऊपर रिफ्लक्स होने से रोकती है, उस वाल्व में दिक्कत आ जाती है। इसको कहते हैं रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। तो एक कॉज हो गया ईसोफेजाइटिस का वाल्व का खराब होना, जिससे रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस हो रहा है। दूसरा होता है इस्नोफिलिक ईसोफेजाइटिस। इस्नोफिलिक ईसोफेजाइटिस वह स्थिति होती है जब WBCs ऑटो इम्यून रिस्पांस के तहत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ब्लड में, और वह जो है वह ईसोफेगस में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। तीसरा होता है लिम्फोसिटिक ईसोफेजाइटिस। यह वह कंडीशन होती है जब बॉडी का लिम्फ फ्लूइड WBC को ईसोफेगस की लाइनिंग में इंक्रीज कर देता है और उससे जो है ईसोफेगस में सूजन आ जाती है। चौथा होता है ड्रग इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस। लॉन्ग टर्म तक, लंबे वक्त तक अगर तमाम मेडिसिन को, पेन किलर्स और हाइपर एसिडिटी मेडिसिन को लिया जाता है तो ईसोफेगस में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको ड्रग इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस कहते हैं। पांचवा होता है इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस। वह स्थिति होती है जब HIV, एड्स और तमाम कारणों से ईसोफेगस में इन्फेक्शन हो जाता है। उस स्थिति को इन्फेक्टिव ईसोफेजाइटिस कहते हैं। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे ईसोफेजाइटिस को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं ईसोफेजाइटिस को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो होम्योपैथी में ईसोफेजाइटिस की आती है, उस दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जा सकती है जब पेशेंट को ईसोफेजाइटिस हो और उनके सीने में बहुत जलन हो रही हो, इतनी जलन हो रही हो कि ड्रॉनेस आ गई हो, नौजिया हो रही हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा आर्सेनिक एल्बम है। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार संभावित रूप से ली जा सकती है। एक स्थिति आती है कि पेशेंट को ईसोफेगस में अल्सर्स हो गए हों, ईसोफेजाइटिस हो और ईसोफेजियल अल्सर हो गए हों। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की दवा है आयोडम।
आयोडम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती है यदि ईसोफेजाइटिस हो, उनके ईसोफेगस में अल्सर्स आ गए हों और पेशेंट का शरीर बहुत गर्म रहता हो और पेशेंट बहुत दुबला पतला हो, यह स्थितियों में आयोडम ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों ईसोफेजाइटिस में कि इतनी जलन सीने में हो रही कि नौजिया और वॉमिटिंग भी हो रही है। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है आयरिस वर्सिकोलर। आयरिस वर्सिकोलर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है यदि सीने में जलन हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है मरीज को लगता है कि ईसोफेगस में कुछ फंस गया है और पेट में जलन हो रही है। अगर यह सेंसेशन हो तो इस स्थिति को ठीक करने की मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है जेल्सीमियम सेमीपरवाइडेंस। जेल्सीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है। जेल्सीमियम के मरीज को वीकनेस बहुत बनी रहती है और प्यास उनको बिल्कुल भी नहीं लगती। एक स्थिति आती है साथियों पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स हो रहा हो, मुंह में हर समय एसिड आ रहा हो। अगर ऐसी स्थिति हो और ईसोफेजाइटिस हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है रोबिनिया। रोबिनिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति लग रहा हो मरीज को ईसोफेजाइटिस हो और उनको नौजिया और वॉमिटिंग हो रही हो, लेकिन उनको लगता है उनको और खाना है, फूड पाइप खाली है। अगर इस तरह का सेंसेशन हो तो इस तरह की सेंसेशन को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है विरेट्रामेल्म। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है ईसोफेजाइटिस में कि पेशेंट को लगता है कि उसके फूड पाइप में ईसोफेगस में खाना भरा हुआ है। अगर यह स्थिति हो कि पेशेंट को लगता हो उनके ईसोफेगस में खाना भरा हुआ है और एसिडिक उनको वॉमिटिंग हो रही हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कॉस्टिकम हेनेमेनाइड। कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जा सकती है जब ईसोफेजाइटिस हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों ईसोफेजाइटिस की आती है कि मरीज को लगता है खाना फंस गया हो नली में, थोड़ी दूर तक उसने खाया हो गया हो लेकिन फिर वहाँ खाना फंस गया हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है रसटॉक्सिकोडेंड्रॉन। रसटॉक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव सेंसेशन ईसोफेगस में हो रहा हो कि फूड एक पॉइंट के बाद नीचे नहीं उतर पा रहा, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है पेशेंट को ईसोफेजाइटिस हो, ईसोफेगस में फूड पाइप में जलन हो, खाने की नली में जलन हो और वह पानी भी ना पी पा रहे हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है फास्फोरस। फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं। यह दवा ऐसी स्थिति में पेशेंट को लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि किसी पेशेंट को ईसोफेजाइटिस हो और वो खाना निगल ना पा रहे हो, जो सॉलिड फूड होता है उसको सॉलो ना कर पा रहे हो और उनको काफ़ी कॉन्स्टिपेशन रहता है और स्किन डिजीज रहते हो। अगर यह सिम्टम्स हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एल्यूमिना। एल्यूमिना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। अगर फूड सॉलोइंग में डिफ़िकल्टी हो, स्किन डिजीज बने रहते हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, पहले स्टूल हार्ड आता हो फिर वो सॉफ्ट हो जाता हो, अगर इस प्रकार के सिम्टम हो तो ईसोफेजाइटिस के केस में एल्यूमिना ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है ईसोफेजाइटिस हो, सीने में जलन हो और पेट में दर्द हो, स्टमक पेन हो, स्टमक एक हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है कार्बोवेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है मरीज को ईसोफेजाइटिस हो और उनकी जो फूड पाइप है उसमें बहुत स्वेलिंग आ गई हो, पेन हो रहा हो कुछ निकलने में। अगर पेनफुल कंडीशन हो तो उस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है जब ईसोफेजाइटिस हो और स्वेलिंग में पेन हो। यह दवा वैसी स्थिति में लाभ देगी। ये साथियों को दवाएं थी ईसोफेजाइटिस की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतजार रहेगा आपकी राय का, आपके कमेंट्स का। वीडियो के विषय में राय लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके हमारे साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका साथी होती देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।